नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं डिबेट दमदार ललकार। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। मामले में कई सियासी दल लगातार अपनी अपनी सियासी डफली बजाने में लगे हुए हैं। विपक्ष के कई नेता संभल जाने और लोगों से मिलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी बाहरी लोगों को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। यानी संभल प्रशासन के मुताबिक 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को संभल में एंट्री नहीं मिलेगी। हिंसा के कुछ ही दिनों बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में था, लेकिन डेलीगेशन को आधे रास्ते ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उसके बाद आज राहुल और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता भी संभल की राह पर चल पड़े थे, लेकिन उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया, जिसके बाद बॉर्डर पर खूब बवाल भी देखने को मिला। और तो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच बहसबाजी और हाथापाई भी देखने को मिली। जो तस्वीरें, जो विजुअल इस वक्त आप अपने टी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों के बीच जाम को लेकर वहां पर बवाल देखने को मिला। और तो और देखिए, हाथापाई भी हो रही है। जरा ध्यान से गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जब पहले से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से या संभल प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है, उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर जाने के लिए जोर कर रही हैं। खासतौर पर अब कांग्रेस से, हालांकि विपक्ष में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाया संभल तक। अब जरा कुछ ग्राफिक्स में आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर इनको क्यों रोका गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों रोका गया, इससे पहले बाकी जो डेलीगेशंस वहां जाने के लिए तैयार थे उनको क्यों रोका गया, ये तमाम चीजें आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। राहुल प्रियंका को क्यों रोका गया, डीएम के आदेश देखिए जरा। डीएम का आदेश है और इसमें 163 निषेध आज्ञा लागू की गई, जिसमें एंट्री नहीं मिलेगी। हिंसा पर बाहरी लोगों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि हिंसा वहां पर हुई थी। ऐसे में बाहरी जो भी लोग हैं उन पर रोक लगा दी गई है। सपा के नेताओं को भी जाने से रोका गया था। पहले जब सपा का एक डेलीगेशन तैयार था उसको भी रोका गया था, उसको भी डेलीगेशन को वहां जाने नहीं दिया था। गलत तरीके से मिले तो जेलर सस्पेंड, और इस तरह का मामला अब हमने देखा भी है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी की, यानी सीधे जेलर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और किया भी, कोई कदम उठाए भी गए। 8 जनवरी को संभल कोर्ट पे सुनवाई होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर क्यों वहां पर रोका गया है। अगर रोका गया है तो फिर क्यों वहां पर राजनीतिक पार्टियां जाना चाहती हैं, क्यों नेता वहां पर जाना चाहते हैं। 8 जनवरी को संभल कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उसके बाद 10 जनवरी तक रोक लगाई गई है। हालांकि पहले ये रोक 30 तक थी, लेकिन अब 10 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। यानी 10 जनवरी तक कोई भी बाहरी नेता या व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता। संभल हिंसा में 4 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। यह भी एक बहुत बड़ा मैटर है इस पूरे मामले में। अगली सुनवाई से पहले फिर से एक बार तनाव जो है वो थोड़ा सा पसरा हुआ है। इसके साथ साथ बाहरी हस्तक्षेप पर इजाजत नहीं होगी, ये साफ कर दिया है। अब जरा जल्दी से आपको बताएंगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जब आज रोक लगी थी। ग्राफिक्स के जरिए ही, स्क्रोल के जरिए ही आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद ये भी सुनाएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ आज कहा जब वहां पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी में ही हमसे 5 लोगों को संभल ले चलिए। इसके बाद राहुल गांधी ने पुलिस से मांग की है कि मुझे अकेला संभल जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने पुलिस से कहा, मैं आपकी गाड़ी में संभल जाऊंगा, ले चलिए मुझे, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा उनका भी आपको बताएंगे। ये देखिए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, जो संभल में हुआ वो गलत है। राहुल जी नेता विपक्ष हैं, उनको नहीं रोक सकते। पुलिस उनका अधिकार छीन रही है। सोचिए कि यूपी की स्थिति क्या है, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। अब जरा आप सुनिए, राहुल गांधी जब बॉर्डर पर रोके गए तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं,
पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। गांधी को आखिर पर एक बार फिर से संविधान की किताब को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि यहां पर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे वहां पर जाने दिया जाना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लीगली अगर वहां पर मना कर दिया गया है, स्थानीय प्रशासन की तरफ से 163 लागू कर दी गई है, तो क्या उसके बाद भी क्या राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए? इस पूरे मामले को लेकर आज बातचीत करेंगे। शिव सिंह भारती बीजेपी से हमारे प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। मोहम्मद आजम खान जी कांग्रेस सपा से प्रवक्ता हैं, वो भी फिलहाल इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। और साथ साथ दिनेश सिंह गैद जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ आपके टी स्क्रीन पर बन गए हैं। मैं जरा सीधे शुरुआत करूंगा। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। मैं शुरुआत कांग्रेस से प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी है, उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। वैभव जी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, 10 के बाद चले जाते। शीतल जी, इंतजार की बात, जैसे आप कह रहे हैं कि वहां जैसे कोई खास आयोजन हो रहा है, आज नहीं तो कल से ही वहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार मतलब समझ रहे हैं, निषेधाज्ञा का उस पर कोई बात नहीं होती है, लेकिन ये है क्या, विपक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष का वहां जाना लोकतांत्रिक अधिकार है। और ये सरकार उसी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है। जहां भी कोई ऐसी चीजें होती हैं और विपक्ष के नेता वहां जाना चाहते हैं, याद कीजिए 2014 से केंद्र में भाजपा है, जब भी ऐसी बातें हुई रोका गया। 2017 में तो योगी जी की सरकार बनी, कुछ महीनों बाद ही जब गोरखपुर उनके गृह क्षेत्र में सैकड़ों बच्चे, 250 से ज्यादा बच्चे मरे, उस टाइम भी रोका गया। तो ये तो स्थिति ऐसी हो गई है कि चाहते हैं कि विपक्ष के लोग या प्रतिनिधिमंडल जो जनता का मुद्दा उठाते हैं, उनकी पीड़ा के बारे में बात करते हैं, उनकी आवाज है, उनको एकदम से दबाना चाहते हैं। तो अगर बात कर लिया जाए तो यही भाजपा के लोग आजादी से जब तक कांग्रेस की सरकार रही, बल्कि 2014 तक, ये हमेशा यही करते रहे। और कांग्रेस की सरकारों ने अलाउ किया है, इवन सपा की सरकारों में भी ऐसे प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत थी। लेकिन हो क्या रहा है, मणिपुर, अब मणिपुर के बाद ये संभल, क्या इसको मणिपुर की तरह 2 महीने तक, 10 जनवरी आप कह रहे हैं, तब तो पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, आगे क्या होगा भगवान जाने। वहां साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन है तो वहां पर उसको ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के अधिकार हैं, राइट, बिल्कुल अधिकार हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। क्या उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए? आपको नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं, जब पुलिस ये कह रही है कि शांति व्यवस्था बहाल है, फिर क्या दिक्कत है? जब तक वहां माहौल अशांति का था, कोई नहीं गया। अब जब आप कहते हैं कि नहीं शांति व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है जी, तो हम वही तो कह रहे हैं। अभी कुछ डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, वहां लोकल पत्रकार कह रहे हैं कि जी दुकानें खुली हैं, कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि 163 जो निषेधाज्ञा है उसकी वजह से जब बाहर का आदमी आएगा ही नहीं, तो वहां आम जनजीवन सामान्य कैसे होगा? और विशेष जो विशेषाधिकार विपक्ष के नेताओं को है, नेता प्रतिपक्ष को है, वो वहां की बात को जानने, समझने, उनके पीड़ा में सहभागी होने के लिए जा रहे हैं। और जो सरकार है रोक रही है, उसका सीधा सा मतलब है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ठीक है,
पारदर्शिता की कमी है, वो कुछ छिपाना चाहती है। यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या छिपाना चाहती है ये योगी सरकार। मैं 10 ठीक है सर, मैं इसका जवाब लेता हूँ शिव सिंह भारती जी से। चाहती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रोक लगी है। और अगर धारा 163 संभल में लगी हुई है तो गाजियाबाद बॉर्डर पे, यानी आप पूरी यूपी की सीमा को सील कर रहे हैं। निषेधाज्ञा संभल में है, अगर संभल की सीमा पे रोका जाता तो हम मानते कि आप निषेधाज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप तो यूपी के बॉर्डर पे ही अगर रोक रहे हैं तब तो आप पूरे यूपी को एक मणिपुर की तरह पूरे स्टेट को ही कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। आज्ञा का पालन आप भी कर सकते थे। अगर पता है आपको 163 लगी है तो आप घर से ही नहीं निकलते सर, बॉर्डर तक नहीं पहुंचते ना। बात ये नहीं संभल में लगी है या गाजियाबाद में लगी है ये भी आप सर, जहां भी लगी है आप निकलते ही नहीं सर। पार्टी अयोध्या में, मैं इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंशन देके बंद करता हूं, बोलिए बात रोकता हूं। अयोध्या में एक विशेष घटनाक्रम में भाजपा के प्रदेश के सभी नेता रोज प्रतिनिधिमंडल बना के जाते रहे बलात्कार की उस पीड़िता से मिलने की बात करके, लेकिन वहीं जब राम मंदिर में काम करने वाली उस बेटी के साथ ये हुआ, उसमें भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष है उसका बेटा वंश चौधरी ने रेप किया, एक आदमी नहीं जग गया, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब विपक्ष के नेता वहां जाना चाहते तो वहां भी रोका गया। तो सवाल ये है कि भाजपा सरकार ये चाहती है कि जो भी उसकी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा उसकी ओके सर, मैं जल्दी से जवाब देता हूँ। किसानों को बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया गया है, तो ये राजनीतिक दल का ही नहीं मामला है, किसानों को भी रोका जा रहा है। ठीक है सर, ठीक, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है सर, पालन करना है। शिव साहब आपसे भी जवाब लूंगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि वहां पर सरकार की पोल ना खुल जाए, संविधान का हनन किया जा रहा है। तो क्या वाकई में जानबूझकर सरकार रोक रही है विपक्षी दलों को? शीतल जी, जैसा कि हम सभी ने देखा अभी तक के जो वक्तव्य है उससे तो सीधा सीधा ये प्रतीत हुआ है कि वहां के सांसद उस दंगे में इन्वॉल्व है। दंगा पूरी तरह से प्रायोजित था, पूरी तरह से सुनियोजित दंगा था। अब ऐसे में आप ये देखिए, ये वहां जाना नहीं चाह रही है, एक तरह का एक राजनीतिक पर्यटन ये करने का प्रयास कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जब जाने का प्रयास किया और उसको प्रशासन ने रोका तो कांग्रेस को लगा कि हम पीछे हुए जा रहे हैं, तो डाल में पात तो फिर राहुल गांधी जी को होश आया कि नहीं हम तो पीछे हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना लाव लश्कर लेके वहां जाने का प्रयास किया। शिव साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सौहार्द को खत्म करने की सुनियोजित एक साजिश है। उस मामले में किया जब अयोध्या में आपके नेता लगभग 20 दिनों तक लगातार राजनीतिक पर्यटन कर रहे थे, वंश चौधरी वाले मामले में आप एकदम मौन हो गए। सवाल ये है कि राजनीतिक पर्यटन आप करते हैं, लाल किले पर तिरंगा फहराने का जो राजनीतिक पर्यटन मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग करते थे वो राजनीतिक पर्यटन था, लेकिन हम तो जनता मूल मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और आप उस मुद्दे को डिलेट करना चाहते हैं। सरकार की विफलता को छिपाने के लिए, उनकी पूरी नीतियों को छिपाने के लिए ये सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, अन्यथा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और सीधे इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है वैभव जी, आपको रोकना चाहूंगा मैं, शिव साहब को जवाब देने दीजिए। ठीक है वैभव जी, थोड़ा जवाब देने दीजिए। 2027 तक आपको मौका मिले चुनाव में जाने का, तो इतनी घृणित राजनीति करना बंद करिए। यह इंडिया अलायंस का जो मंसूबा है ये कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन शिव साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये यहाँ के सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक सुनियोजित साजिश है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। मैं वही तो कह रहा हूँ, यह तो जांच का विषय है कि किसका नाम आया। वहां का सांसद मुख्य आरोपी है, वहां के विधायक का बेटा वहां मुख्य आरोपी है, और उसके बाद भी अगर आप इस तरह के वक्तव्य देंगे और भड़काऊ बयान दिए जाएंगे तो आपके जाने से वहां हालात बिगड़ेंगे। और 10 तारीख का समय जब प्रशासन ने कहा है कि 10 तारीख तक आप रुकिए, 10 तारीख के बाद जिसको जाना होगा वो जाएगा, लेकिन संविधान की किताब तो हाथ मिलेंगे लेकिन कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून को मानेंगे नहीं। तो इस तरह से आप कानून का पालन कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के विशेषाधिकार का हनन आप कर रहे हैं, संविधान का पालन आप कर रहे हैं। ये झूठ बोलना बंद करिए। मणिपुर, ठीक है, लौटूंगा वैभव जी, लौटूंगा आपके पास। मणिपुर देश के अंदर नहीं है क्या?
देश का हिस्सा मणिपुर है कि नहीं? मणिपुर प्रधानमंत्री कब जाएंगे जिनका बहुत पुराना रिश्ता है मणिपुर से? सवाल गंभीर है, सरकार विफल है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। मेरे साथ दो और भी मेहमान हैं वैभव जी, आप चौथी बातें करते हैं। दो लोग और भी हैं, आपको मैं दोबारा से समय दूंगा। देखिए, दो लोग और भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद आजम खान जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं। मोहम्मद आजम खान जी, आपसे समझना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि ये सरकार ने करवाया है, सुनियोजित तरीके से पूरी घटना हुई है, और अब कांग्रेस के बड़े नेता भी जाना चाहते थे, उन्हें भी रोका गया है। आजम साहब, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आजम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम जल्द से आजम खान जी का जो संपर्क है उसको ठीक कर दिया जाए। दिनेश जी, आपके पास आऊंगा। कैसे देखते हैं आप पूरे इस प्रक्रिया को, इस घटनाक्रम को जो 24 नवंबर से लेकर अभी तक घट रही है? पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, उसे रोक दिया, कांग्रेस को रोक दिया, कांग्रेस के बड़े नेताओं को रोक दिया, और आज और तो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच जाम के चलते भी झड़प देखने को मिली। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। जी, आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए, अपने तरीके से प्रशासन ने जो भी कार्य किया तो अपने तरीके से ठीक किया। जो भी उनको अच्छा लगा, उचित लगा, अच्छा लगा का मतलब मन से अच्छा नहीं लगा, जो मतलब वहां पर लोक कल्याण के नाते जो जैसे कदम उठाने पड़े, तो उन्होंने अपने लोकल प्रशासन ने वही वाला काम किया। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं को प्रश्न चिन्ह के लिए कुछ चीज नहीं है। और दूसरा देखिए कि राहुल गांधी जी एक तरह से पब्लिक सर्विस में है, तो उनको एक तरह से कहीं ना कहीं जैसे कि लोक सेवा के नाते कहीं ना कहीं अपमानित महसूस होना कुछ इस तरह की चीज नहीं होती। समाज के नाते वो एक तरह से जाना चाहते थे, लेकिन जैसे पहले से उनको पता था कि वापस उनको आना ही पड़ेगा, तो उसने मुझे लगता है एक प्रोटेस्ट एक तरह से नाम मात्र भर के लिए था कि एक तरह से प्रोटेस्ट करने के नाते जा रहे हैं। उनको पता था कि पहले से जानकारी सब देखिए मीडिया और सब जगह पहले से कल से चल रहा था कि कहीं ना कहीं तैयारी पूरी चार चौबंद कर ली गई। इससे पहले सपा डेलीगेशन जो था वो भी जाना चाह रहा था, और उसमें कर्टसी नाते डीएम जो थे वहां के, उन्होंने मता प्रसाद जी, तो लीडर ऑपोजिशन जो है, उनको सूचना पहले से दे दी थी कि सर आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पर आकर के अभी सौहार्द ठीक ठाक है। तो किस तरीके से जब 10 तारीख के बाद में और आप निवेदन जैसे जो करके उसका फिर आ जाइएगा उस तरीके से। तो अपने तरीके देखिए मुझे लगता है कि इसमें सर्वे की जैसे कि पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते या जनता में सर्वे की सुर्खियां बटोरने के नाते जाने वाले काम है, वो ठीक नहीं समझता मैं। और अपने तरीके देखिए वहां का जो प्रशासन है वो शीतल जी पूरे तरीके से सक्षम है, और 2 घंटे के अंदर जो है पूरी जो व्यवस्था थी वो अपने आप दोबारा जो है पटरी पे आ गई थी। और संभल के लोग बहुत समझदार हैं, अपने तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने चीजों को देख सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा जैसे कि सिमिलर इस तरीके से और दंगे हुए थे 2013 में, जिससे अखिलेश जी की सरकार थी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उस टाइम देखिए करीबन 63 लोग जो थे वो मरे थे, और 90 से लोग जो 90 लोग से ज्यादा जो है वो गंभीर घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, बहुत सारी चीजें थी। उस टाइम पे जहां तक मेरी जानकारी है कि मेरे ख्याल 17-18 दिन से ऊपर जो है कर्फ्यू लगा था। यहाँ पर देखिए 4 घंटे में कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं लगानी पड़ी? क्योंकि प्रशासन पहले से चाक चौबंद था, उन्होंने सोच समझ के सब चीजें और पूरे तरीके से करके एक एक चीज को देख करके बारीकी से समझ के सभी समाजों के साथ बातचीत करके अपना वहां पर जो सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार था उसको किया, और उस तरह से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिनेश जी आखिर क्यों इस बात को समझा नहीं जा रहा है कि अभी ठीक माहौल नहीं है, नहीं जाना चाहिए? अगर वहां पर 163 लागू है, डीएम के आदेश है कि 10 तक कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, तो क्यों आखिर जाने की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ देखिए जैसे वो सुर्खियां बटोरने के नाते कि सिर्फ दिखाने के नाते, क्योंकि उनको पता नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे कि जब भी मतलब जो भी दल है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये शीतल जी सभी के सभी शासन कर चुके हैं, पहले सबके सब जो है सरकार चला चुके हैं, इनका सरकार चलाने का अनुभव है, तो उनको सबको पता है अच्छे तरीके से। और सारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी का सम्मान है, सभी जगह अखिलेश जी का अलग सम्मान है, मता प्रसाद जी जो है वो पुराने नेता, उनको सब मतलब सब जानते हैं और किस तरीके से उन्होंने काम किया वो सब जानते हैं। राहुल गांधी जी जो है पूरे देश में यात्रा करके आए, तो उनको सब कानून कायदे सब पता है। तो उस तरीके से सर्वे एक तरह से यह था कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सिर्फ यही था कि सिर्फ एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट मात्र मैं इसको कहूंगा कि आगे जाना नहीं था, सिर्फ यहीं तक प्रोटेस्ट करके सिर्फ सुर्खियां बटोरने की बातचीत थी। और प्रशासन मुझे थोड़ा समय हो जाएगा कि वहां पर जो अफरा तफरी मची, जैसे कि संभल में जो घटना जिसमें 4 युवक जो थे वो बेचारे जिनका इंतकाल हो गया, वो भी क्या रीजन था कि वहां पर जैसे कि सर्वे करने के लिए टीम अंदर गई थी, तो अंदर से किसी ने अफवाह फैला दी कि हौज में से पानी जब निकाला वीडियोग्राफी के लिए, तो ये फैला दिया कि भाई मस्जिद को तोड़ने के लिए आए। तो वो चीज कहीं ना कहीं देखिए सपा के वहां पर जो विधायक थे और जो सांसद थे उनको ध्यान देना चाहिए था कि समाज में किस तरह की चीज ना फैले, और क्लियर करें कि भाई हमने सिर्फ पानी निकालने का काम किया, किस तरह की ऐसी कोई अफरा तफरी फैलाने के लिए कुछ नहीं है, तो सब शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना पड़ेगा और विपक्ष को तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास वैभव जी। जरा मोहम्मद आजम खान जी भी अवारसत बने हुए हैं, उनके पास भी जाना है। आजम खान साहब, कैसे देखते हैं आज आपके डेलीगेशन को पहले रोका गया और अब कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया?
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 10 तक कोई अंदर नहीं आ सकता। डीएम के आदेश हैं कि फिलहाल वहां पर किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनेता को आने की एंट्री नहीं है। तो क्या अभी सही है वहां जाना? शीतल जी, मैं यही कह रहा था, माता प्रसाद पांडे जी विपक्ष के नेता है उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष के नेता के अपने संवैधानिक अधिकार हैं। उसी तरह से माननीय राहुल गांधी विपक्ष के नेता भारत हैं, उनके अपने संवैधानिक अधिकार। ये कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं जो अकेले भी जाने की निवेदन किया। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें लाल लश्कर के साथ ही भेजिए। आज राहुल गांधी ने भी तो यही कहा कि भाई आप हमें अकेले जाने दीजिए। जब अगर कोई संवेदना प्रकट करने जाना चाहता है, परिस्थितियों का मूल्यांकन करने जाना चाहता है, तो सरकार को उसे सोचना चाहिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष का गला घोट के ही सरकार रखना चाहती है? संसद चलने नहीं देती है, संसद में कोई विपक्ष का नेता बोलने उठेगा तो उधर से 10 मंत्री विधायक सांसद उठ जाएंगे, और जब कोई कहीं जनता से संवाद करना चाहेगा तो जनता से संवाद नहीं करने देंगे। तो कुल मिला जुला के जो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने बर्बरता करी है, दुर्व्यवहार किया है, उसको छिपाने के लिए वो चाहती है कि चीजें नॉर्मल हो जाए ताकि लोग सब भूल जाए, तब कोई विपक्ष का नेता जाए। और आपने देखा है कि कुछ न्यूज एजेंसियों ने ये भी चलाया है कि पुलिस किस तरह से लोगों को ये कह रही है कि आप ये बयान देना, ये वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखे। आखिर पुलिस लोगों को ये क्या कह रही है कि तुम 10 लोगों के नाम बताओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम यही बताना, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं शीतल जी जिनके जवाब चाहिए, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान अधिकारी जो है उनसे ये जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन शुरुआत में जब शिव सिंह भारती जी अपनी बात रख रहे थे सर, शिव सिंह भारती जी अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां के क्षेत्रीय सांसद भी इस लिस्ट में हैं, और इसीलिए हम राजनीतिक पार्टियों को रोक रहे हैं ताकि वहां पर कोई ना जाए, हिंसा और ना भड़के। 10 तक रोक है तो 10 के बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं। शीतल जी, आप जबरदस्ती सांसद का नाम डालना चाहे, विधायक का नाम डालना चाहे, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम डालना चाहे, डाल दीजिए, लेकिन जनता जानती है कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है। जब प्रशासन सत्ता पक्ष का एजेंट बन के काम करेगा तो वो किसी का भी नाम डाल सकता है। हम आप यहाँ बैठे हमारा आपका नाम डाल सकता है। तो प्रशासन सत्ता पक्ष का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इस प्रशासन पे लोकतंत्र के लोग जो लोग हैं, विपक्ष का कोई भरोसा नहीं है, और सरकार क्योंकि एजेंट के रूप में काम करा रही है इसलिए उसे भरोसा है। हम लोगों को बिल्कुल इस प्रशासन पे भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, शिव सिंह जी आपसे जवाब लूंगा। जिस तरह से मोहम्मद आजम जी ने कहा कि हमें प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ सरकार के कदम ताल पर चल रही है, यानी सरकार जैसे चला रहा है, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अब अपने सभा के प्रवक्ता जी को मैं क्या कहूं, जब उनको शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है और सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन शासन और प्रशासन के द्वारा ही किया जाना है, और जब आप टीवी पर बैठकर, नेशनल चैनल पर बैठकर ये कहेंगे, और ये संभल भी देख रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, और अगर आप इस तरह के वक्तव्य देंगे तो वहां की परिस्थितियां स्थितियां क्या बनेंगी। और जिस तरह के विजुअल आपके टीवी चैनल पर भी दिखाए जा रहे हैं, ये किस तरह की शांति वहां चाहते हैं, मैं किस तरह की वहां को राजनीतिक समझ की कमी है आपको, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं विपक्ष में रहते हुए आपके नेतागण यही दुआएं दिया करते थे, लेकिन आप अभी तो इसमें कच्चे नजर आते हैं। एक लोग बोलेंगे तो सुनाई देगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। नहीं देखिए वैभव जी आप रुकिए ना, आपको समय देता हूँ। वैभव जी समय देता हूँ आपका। शिव साहब जल्दी से जवाब दीजिए ना कि आखिर क्यों आप विपक्षी नेताओं को रोक रहे हैं, और तो और जो सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है क्योंकि प्रशासन वहां का एजेंट के तौर पर काम कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने परिस्थितियां क्रिएट की है वहां पर, और वहां पर जिस तरह की नारेबाजी हुई है, जिस तरह के विजुअल अभी आप ही के टीवी चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में संभल की स्थिति क्या होने वाली है। और ये कह रहे हैं कि वहां शांति हो जाएगी तब चाहिएगा, तो अकेले जाने दीजिए राहुल गांधी को। वो तो कह रहे हैं कि अकेले भी जाने के लिए तैयार हूँ।
अकेले जाने का विषय था, या जो भी विषय था, जब प्रशासन कह रहा है कि अब 10 तारीख तक उन्होंने अगर रोक लगाई है तो कुछ सोच के रोक लगाई होगी, और अगर उन्होंने रोक लगाई तो आपको शासन प्रशासन और उनकी बात मानेंगे। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सरकार को अगर मेंटेन रखना है, प्रशासन को मेंटेन रखना है, तो वे जानते हैं। और जब वहां के सांसद वहां के इन्वॉल्व है, वहां के जनप्रतिनिधि का नाम आ रहा है, तो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जाएगा तो वहां की परिस्थितियां क्या बनेगी, क्या बिगड़ेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? और उसके बाद भी अगर परिस्थिति बिगड़ेगी तो ये कहेंगे अरे ये तो पहले से सचेत नहीं थे, इन्होंने पहले से देखा नहीं, इन्होंने रोका नहीं, ये तो पल्ला झाड़ के चले आने वाले लोग हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वैभव जी बार बार संभल जाएंगे। अरे संभल जाइए, ठीक बात है, जब प्रशासन अनुमति दे उसके बाद जाइए। ठीक है, ओके। वैभव जी मैं आपके पास आऊंगा। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुनिए पहले सवाल तो सुनिए सर। वैभव जी सवाल तो सुनिए मेरा सर, आप बोलने की आपको जल्दी है, मैं आपको समय दूंगा पूरा, पहले सवाल तो सुनिए। बीजेपी के प्रवक्ता शिव सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बॉर्डर पर आज बवाल देखने को मिला, आम लोग गुस्साए, अगर ये हालत इस बॉर्डर पर है, अगर राहुल गांधी वहां पहुंचते तो क्या हालात बनते? देखिए चलिए इनकी बात विजुअल भी चलाइएगा सर, जरा विजुअल चलाइएगा भाई। क्या मैं बोलूं? बोलिए। भाजपा के साथी में थोड़ा राजनीतिक अनुभव की न्यूनता है, इस वजह से उनकी बात मैं समझ सकता हूं। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, और लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देके किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश को आप बैन नहीं कर सकते हैं, वो उसको छावनी नहीं बना सकते हैं। जब वहां एक तरफ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ये कह रहा है कि वहां स्थिति सामान्य है, तो फिर 2 महीने 1.5 महीने का ये 163 लागू करने का क्या जरूरत है? सामान वहां लोकल के लोगों के लिए। अरे प्लीज भाई, आपकी समझ रहा हूँ। देखिए न्यूनता कितनी है कितनी नहीं है उसका सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। यही अलाउ करना था, मैं बोल रहा था तो आपको बुरा लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। शिव साहब आपको अपना समय मिलेगा सर। बोलिए वैभव जी, बोलिए। आंदोलन करने के लिए। ओके, बोलिए वैभव जी। नहीं, उनको चुप कराइए। बोलिए। और दूसरी बात, दिनेश जी जब कह रहे थे पॉलिटिकल टूरिज्म, हाँ, तो दिनेश जी को बताना चाहिए कि अयोध्या में जब एक सपा के कार्यकर्ता का नाम आया बलात्कार के केस में, तो वहां भाजपा के नेता 20 दिन तक क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल टूरिज्म वो भी है। और पॉलिटिकल टूरिज्म और सुर्खी बनाने की बात, दिनेश जी, मुझे याद आता है पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और मुरली मनोहर जोशी जी लाल चौक पे तिरंगा फहराना, ऐसा नहीं था उसकी वजह से देश रुक गया था, विकास कार्य बाधित थे, सरकार संकट में थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जब ये बात कही और घोषणा किया, तो वहां से जो एजेंसियां थी उन्होंने कहा कि देखिए उनकी सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा का खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने आदेश दिया कि देखिए ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको एयरलिफ्ट कीजिए और लाल चौक पे पहुंचाइए, वो तिरंगा फहराएंगे, वो देश का झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। और विपक्ष की ये जो अधिकार है उसको हम नहीं रोक सकते। तो कांग्रेस हमेशा ही संविधान सम्मत बात करती है। राहुल जी ने कहा कि मैं अकेले जा सकता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और आम हाथापाई, अरे प्लीज यार, आप अपने टाइम में बोल सर शिव साहब है। ओके शिव साहब, भाजपा के लोग सत्ता में बैठ के इतनी उच्छृंखलता करेंगे तो विपक्ष कहां जवाब रखे? कोई बात नहीं, मैं पूरा समझ दूंगा सर, मैं पूरा समझ दूंगा। मैं शीतल जी आऊंगा दिनेश जी आपके पास। अगर देखिए जो पुलिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के उस काफिले को रोकने के लिए इतना चौकस है, वो पुलिस कहां गायब हो जाती है जब दूसरे ट्रैक पर चलने वाले उस ट्रैफिक में लोग वो यातायात और जाम के लिए लड़ने लग जाते हैं। ये पुलिस की जिम्मेदारी है ना। पुलिस ने अगर काफिला रोका है तो जाम लगेगा, और ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी पुलिस की थी। पुलिस ने क्यों नहीं उन लोगों को रोका? जब पुलिस नहीं रोक पा रही है और आप बात ऐसी करते हैं जैसे कि नहीं कांग्रेस का दोष है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का मामला है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नहीं मशगूल है। बात सर घूम के वहीं पे वहीं आ रही है ना, के एजेंट के रूप में बात घूम के वहीं आ रही है वैभव जी। 163 लागू है, आप नहीं जाते तो ये नहीं होता। आप कह रहे हैं कि वहां का
प्रशासन ने, वहां के प्रशासन ने ये कहा है कि हालात सामान्य है। आप मान रहे हैं? वैभव जी सर मेरी बात तो सुनिए पहले। आप कह रहे हैं कि वहां के हालात सामान्य है, वो प्रशासन ने कहा है, आप कह रहे हैं ना, इसको मान रहे हैं। वही प्रशासन ये कह रहे हैं कि 10 तक रोक है, 10 तक कोई बाहरी व्यक्ति ना आए, तो इसको मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मतलब जी शीतल जी, दो बातें हैं। पहले तो ये आपने कहा कि अफरा तफरी और लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, गाजियाबाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे 163 लागू नहीं है, तो जो पुलिस वहां रोक रही थी वो गलत है, अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात, प्रशासन जब ये दावा करता है कि सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल हैं, फिर 163 का औचित्य क्या है? इसका ये मतलब है कि जानबूझकर उस पूरे जिले को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ये तो जांच का विषय है सर, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। जब तक लोग वहां जाएंगे नहीं, वहां की बातों को समझेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक है वैभव जी, वैभव जी, टूरिज्म भाजपा 70 साल करती आई है, इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म लगता है। सुर्खियों के लिए ही मुरली मनोहर जोशी लाल चौक पे तिरंगा फहराने जा रहे हैं। ठीक है सर, ओके, मेरे पास समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। ठीक है वैभव जी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे मैं जवाब लूंगा वैभव जी की बातों पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समय थोड़ा कम है और समय की मांग को लेकर ही मैं एक एक टिप्पणी जो है इस वक्त अपने अपने मेहमानों से लूंगा। शिव सिंह जी हैं, वैभव जी हैं, मोहम्मद आजम जी हैं, दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, आपसे चाहूंगा कि आप जवाब दीजिएगा वैभव जी का। थोड़ा समय भी कम है, समय का भी ध्यान रखिएगा दिनेश जी। देखिए, जी बिल्कुल ठीक है। जैसे त्रिपाठी ने अभी जैसे बताया, उनकी बातों का मैं सम्मान करता हूँ। देखिए, बहुत खूबसूरती से आज डिबेट चली कि सबने एक दूसरे की बात सुनी और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपना पक्ष अपने रखा। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मतलब टूरिज्म की बातचीत चली, तो मैंने अपनी गलत नहीं बताया था, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब मुरली मनोहर जोशी जब लाल चौक पर गए थे तो पूरी इजाजत के साथ वहां पर झंडा फहराने, इसी नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो पूरी इजाजत से गए थे। और देखिए, कांग्रेस के किसी नेता के पैर में गोली नहीं लगी, ना उनको डंडे खा करके अपनी मतलब हड्डी तोड़वानी पड़ी। मतलब भाजपा के जितने करीब करीब वरिष्ठ नेता है, जब नितिन गडकरी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, मैं स्वयं बताता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, तो इन सब के साथ में आप जाकर के बातचीत कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को गोली लगी है, किसी को डंडे पड़े हैं। वो सब इस तरह के प्रोटेस्ट में जाकर के शामिल होकर के ये सब चीजें करके हैं। आपके लोगों को बहुत सम्मान के तरीके से पिछले 10 साल में जो शासन चला है, तो तरीके से देखिए, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, सब चीज वो चीजें अलग है। लेकिन ये देखिए, पहले का निषेधाज्ञा अगर लागू अगर है तो ठीक है, वहां पर गए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें रोका जाएगा ये भी सबको देखिए पता है। तो अपने तरीके से लोकतंत्र के नाते सब अपनी बात रखना चाहते हैं, बात रखनी भी चाहिए, और उस तरीके से पार्टी का पक्ष त्रिपाठी जी रख रहे हैं तो उसमें उनका अपना मतलब देखिए अपना मत है और वो रखना भी चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अपनी जगह देखिए, संभल में जो चीजें हैं तो उसके 10 दिन बाद अगर चले जाएंगे, जैसे आज 4 तारीख हो चुकी है, तो 6 दिन के बाद में जैसे आप मतलब संभल खुला पड़ा है और निषेधाज्ञा में वहां के ऊपर कोई निषेधाज्ञा वहां के बासिंदों पर लागू नहीं है। बाहर के लोग आकर के किसी तरह के कुछ से मतलब की जैसे सद्भावना जो है उसकी चीज कोई गड़बड़ ना हो, कुछ हो, तो वो जाकर के बाकी 10 तारीख के बाद जाकर के और आप लोग अपने सर धर्म सभा रखे, कुछ भी रखे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए, लोक प्रशासन ने उसका सम्मान करना चाहिए। 10 जनवरी नहीं आएगी जी, बात 10 जनवरी की हो रही है, 4 दिन बाद 10 दिसंबर आएगा, 10 जनवरी नहीं 4 तारीख मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सुनिए, अभी 10 तारीख तक की बातचीत, 10 तारीख के बाद में दोबारा फिर उसकी बातचीत हुई है कि 10 तारीख के बाद में कुछ दोबारा परमिशन के लिए बोल सकते हैं ऐसे। 10 दिसंबर तक की बातचीत हो रही है, 10 दिसंबर से 4 तारीख आज हो चुकी है। मैंने बोला कि 6 दिन के बाद में आप दोबारा बातचीत कर सकते हैं, उसमें दिक्कत थोड़ी है। जनवरी तक की बातचीत अलग है, लेकिन अभी जैसे 6 दिन बाद में और दोबारा फिर आप बातचीत कर सकते हैं, उसमें कहने सुनने के लिए कोई बातचीत नहीं है ऐसे। और दूसरी बात देखिए, जैसे कि जहां तक है कि वहां पर सौहार्द बिगाड़ने का जो है या बनाने का जो है, तो वहां पर जो लोकल प्रशासन है, उसके अलावा उसके साथ साथ में वहां के जो जनप्रतिनिधि, वहां के सांसद और वहां के विधायक, उन पर भी उतना ही है, तो उनको भी ध्यान वही देना चाहिए। और जैसे कि सभी को लेकर के प्रोटेस्ट के अलावा ये जैसे यूपी में और बहुत सारी जगह हैं, तो वहां पर जाकर जैसे बहराइच है, बहराइच में जाकर के भी ये सब चीजें देखनी चाहिए थी। तो चीजें अगेन वो है कि सब जो सौहार्द है वो बिगड़े ना, संभल कर रहे, वही चीज मैं मेरी वही कामना और वही मानता हूँ, वही मेरे। चलिए वैभव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मोहम्मद आजम जी भी हैं। देखिए दिनेश जी बहुत बैलेंस टिप्पणी कर रहे थे, ये जान के अच्छा हुआ कि इस सरकार में पहली बार कोई है थोड़ा निष्पक्ष टिप्पणी की तरफ बढ़ रहा है, मैं सम्मान करता हूं उनका। लेकिन सवाल ये है दिनेश जी कि जो पीछे की बात इजाजत की आप कह रहे हैं ना, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का ले लीजिए या योगी सरकार का पिछले 2017 से ले लीजिए, किस प्रोटेस्ट, किस प्रदर्शन के लिए इजाजत दी है इस सरकार ने? एक वाकया बस बताइएगा मुझे, सिंगल।
मैं आपकी बात मानने के लिए राजी हूं। ये सरकार प्रोटेस्ट को जगह ही नहीं देती, चाहे वो छात्रों ने किया तो पीटा, इवन पूर्व सैनिकों ने, मेजर जनरल कर्नल जैसे लोगों ने ओआरओपी पे जब प्रोटेस्ट किया तो उनके बिल्ले नोच दिए गए साहब, वो मेडल नोच के फेंक दिया गया जो उन्होंने वीरता से अर्जित किए थे। इनको क्या पता। सवाल यह है कि प्रोटेस्ट या विपक्ष के या जनता के किसी आवाज को आप जगह ही नहीं देना चाहते हैं। किसान जब भी दिल्ली जाता है आप बॉर्डर पे बैरियर लगा देते हो, कीले ठोकने का काम ठीक है सर, इस मोदी सरकार ने किया किसानों के लिए। मणिपुर अगर कोई जाना चाहे 1.5 साल हो गए, परमिशन देंगे क्या? दिनेश जी को मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं जाना चाहता हूं एक प्रतिनिधिमंडल लेके, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन 1.5 साल के बाद आपको फिक्र हो रही है मणिपुर बड़े हैं प्रोटेस्ट के लिए, पूरी मनाही है सर। आपको भी उस प्रोटेस्ट वैभव जी 1.5 साल के बाद आप भी मणिपुर जाना चाहते हैं? इतनी चिंता थी तो पहले ही चले जाते सर। अरे क्या, अरे भाई मणिपुर शांत है। अगर आप ये कहें कि मणिपुर शांत है, वहां कोई निषेधाज्ञा नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूं उस बात को। आप चले जाते ना पहले। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, इन्हीं के भी भाजपा के भी विधायकों को पीटा जा रहा है। ओके समय थोड़ा कम है। लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया को और भाजपा के नेताओं को बांग्लादेश दिख जाता है, श्रीलंका दिख जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान दिख जाता है, म्यांमार ढाका दिख जाता है, लेकिन मणिपुर नहीं दिखता है। ओके सर, थोड़ा समय कम है। चिंतन करने की मोहम्मद आजम जी एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा 10 सेकंड में। आऊंगा दिनेश जी 10 सेकंड। शीतल जी, विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी होता है। अगर एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो यकीनन विपक्ष को स्पेस देना पड़ेगा, जो वर्तमान भाजपा सरकार विपक्ष को स्पेस नहीं दे रही है। चाहे संसद पे हो, चाहे सड़क पे हो, जहां कहीं हम लोग चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम चलाया जाए, कोई प्रोटेस्ट चलाया जाए और कहीं संवेदना व्यक्त की जाए, तो हर जगह कहीं न कहीं अड़ंगा लगाने की कोशिश की जाती है। अगर भारत का लोग अच्छा चाहिए तो विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी वोट जनता ने ही दिया है, कहीं विदेशी वोट हमें नहीं मिले हैं। तो जनता की, हम जनता के हितों के रक्षक है, उन हितों की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। ओके दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? दिनेश जी का संपर्क कट चुका है। शिव साहब आपसे आखिरी कमेंट लूंगा 10 सेकंड में। लगातार लोकतंत्र को गले घोंटने का यहां पर बात हो रही है कि सरकार जो है वो लोकतंत्र का ध्यान नहीं रखती, लोकतंत्र का पालन नहीं करती। क्या वाकई में ऐसा है? शीतल जी सामान्य घटनाओं और दंगों की संवेदनशीलता को हमको समझने की आवश्यकता है कि दंगे कहां तक भड़कते हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की स्थिति देखी है, जनहानि भी देखी है, और किस तरह से उस दंगों की प्रगति हुई वो भी सब हम लोगों ने देखी है। तो अगर कहीं भी इस तरह की बड़ी घटना हुई है तो मुझे लग रहा है पक्ष और विपक्ष सबको वहां पर शांति की व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चले उसकी बातचीत करनी चाहिए और एक अच्छी पहल करनी चाहिए, जिसका सभी लोग स्वागत करें। आग में घी डालने का काम न किया जाए। और विपक्ष को मैं भी यही कहना चाहता हूं कि अगर कानून की आप बात करते, संविधान की आप बात करते, लोकतंत्र की आप बात करते हैं, तो कहीं भी अगर दंगों जैसी स्थिति बनी है, स्थितियां अगर बिगड़ी है, तो मिलकर ही ठीक किया जाए तो बहुत बेहतर। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शिव साहब, वैभव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। और आजम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। संभल का मामला आज लगभग 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन के बाद भी अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो वहां पर राजनीतिक पर्यटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस आज जा रही थी, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया है क्योंकि वहां के प्रशासन ने सीधे तौर पर बाहरी लोगों के लिए 10 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। कल फिर हाजिर होंगे ललकार में एक नए विषय के साथ, एक दमदार विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।